दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने चैनल में सैरुल सर के साथ। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये वीडियो की सीरीज चल रही है जिसमें 8 वीडियो आपके लगातार बन चुके हैं और वीडियो लगातार आगे बनते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी 2022 की पूरी करंट अफेयर्स लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि पूरा लाभ मिले और वीडियो को जो है आगे आने वाली वीडियो के जितने नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं सबसे पहले क्वेश्चन को चलता हूँ। चलिए देखिए, नॉन मधुलवन योजना किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों, नॉन मधुलवन योजना है क्या? दोस्तों, ये जो योजना है वो युवाओं को क्या कौशल प्रदान करने के लिए बनाई गई है। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है योजना कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, यानी कि ये काय के लिए है? युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, कौशल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी तमिलनाडु में स्टार्ट की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इससे पहले जो 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर थी भारत की, वो थी आपकी दिव्या देशमुख। कौन थी? दिव्या देशमुख। और ये जो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं ये हैं कहाँ की? मैं आपको बता दूं, ये हैं विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा आपको पता होगा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, ये हैं आपकी प्रियंका नुटक्की जी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? यानी 2022 तक जो है विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश जो था वो कौन है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसमें पहले नंबर पर जो है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरे नंबर पर जो है वो है कौन है? रूस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, इस योजना में है क्या? इसमें क्या है कि दूसरी कन्या जन्म लेने पर, कौन सी? दूसरी कन्या जन्म पर कितना? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की राशि जो है वो मददपूर्ण दी जाती है। और ये जो सुविधा है, ये योजना जो है स्टार्ट करने वाली जो सरकार है वो है छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आईआईटी रुड़की में स्थापित किए गए मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम जो है, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ये भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। तो यहाँ जो है आईआईटी रुड़की में स्थापित किए गए मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है आपका परम गंगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है आपका हुआ है गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा, गुरुग्राम में। दोस्तों, ये प्रस्तावित तो जो है 1967 में हुआ था पहली बार। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा डिजिटल शॉपिंग में जो पहला तो मैं आपको बताऊंगा, आप गैस करिए, मैं दूसरा बता देता हूं तब तक। दूसरा जो देश है वो है भारत और तीसरा जो देश है वो है चीन। और इसमें जो पहला देश है वो है आपका अमेरिका। तीनों का क्रम अगर पूछा जाता है तो आप तीनों का क्रम ध्यान रखिए, अमेरिका, भारत, चीन।
ठीक है। भारत की स्थिति भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि पूछे कि शीर्ष पर कौन सा देश है, हो सकता है पूछ ले डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये क्या है, रेल ऑपरेशंस के लिए है, रेल ऑपरेशंस के लिए है। इसमें मतलब रेलवे से संबंधित जो भी हैं, और इसे आसनसोल मंडल में यानी पूर्वी रेलवे के कहाँ, आसनसोल में इसे जो है क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों कहाँ है आपका आसनसोल, ये आपका पड़ेगा, देखिए दोस्तों इसमें आसनसोल तो जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल ऑप्शन है नहीं, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो विश्व शांति केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है, वर्ल्ड पीस सेंटर, ये वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो काय के लिए है, इसे कौन, एक विश्व भारती संगठन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। किसके संगठन के द्वारा, विश्व भारती संगठन के द्वारा, विश्व भारती संगठन के द्वारा। और ये विश्व भारती संगठन की स्थापना जो किसने की थी, एक थे जैन आचार्य थे, जैन आचार्य, किन्ने उनकी, जैन आचार्य, ये हैं आपके जैन आचार्य लोकेश जी, कौन है, लोकेश जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसी के द्वारा जो है विश्व शांति केंद्र बनाया जा रहा है। और ये विश्व शांति केंद्र जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, गुरुग्राम में, यानी कि। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में निम्न में से किस देश को 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बसें उपहार में दी? यानी भारत ने एम्बुलेंस और स्कूल बसें जो हैं वो उपहार में दी हैं, वो किस देश को दी हैं दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो ये है आपका ऑप्शन नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? साओ जोआओ त्यौहार, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपको बताऊँगा ही कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक, गोवा में से कौन सा ऑप्शन है, लेकिन ये है कौन सा त्यौहार, ये एक कैथोलिक पर्व है। कौन, कैसा है, कैथोलिक, ये कैथोलिक पर्व है। और ये जो है वहाँ पर क्या होता है कि कैथोलिक जो थे, एक मतलब उनके जो श्रद्धांजलि दी जाती है, यहाँ थे बैप्टिस्ट, क्या थे, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जो थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो क्षेत्रीय लोग हैं वो क्या करते हैं, कुओं, नदियों, तालाबों में आदि में क्या लगाते हैं, छलांग लगाते हैं इस त्यौहार के पर्व पर, यानी कि इस त्यौहार के अवसर पर क्या करते हैं, कुएं, तालाब और नदी में क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं। ये इस तरीके से मनाया जाता है। और ये क्यों ऐसा करते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए, किसको, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैथोलिक पर्व है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्या है, काशी विश्वनाथ जो है यात्रा के लिए, काशी विश्वनाथ जो है मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए क्या किया गया है, 30,000 यात्रियों को, कितने, 30,000 यात्रियों को कितना रुपया दिया गया है, 5,000 रुपये की मदद राशि दी है सरकार ने। किसके लिए, कि आप जो है अगर काशी विश्वनाथ मंदिर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो मंदिर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो इसके लिए कितने लोगों को, 30,000 लोगों को कितनी राशि दी गई है, 5,000 रुपये की दी है। तो ये दोस्तों जो दिया गया है वो किसने दिया है, कर्नाटक राज्य ने। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब
का उद्घाटन किया है। दोस्तों बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि इसमें है क्या पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर राव, नाम भी दे दिया है तो आप तो नाम से ही अंदाजा लगा लिए होंगे, और फिर सीधा सीधा दिया भी गया है हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2 का उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह कहाँ किया जा रहा है आपका, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश, सीधा सीधा दिख रहा है इसमें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें यह है कि आपका काश जो है नवाचार परिसर के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा है, यानी अगर ये ये दुनिया का सबसे बड़ा है। कहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए, दूसरा सबसे बड़ा भी मैं आपको बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा जो है वो नवाचार कहाँ है, फ्रांस में है। कहाँ, फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या नाम दिया गया है, स्टेशन एफ। स्टेशन एफ ये जो है दूसरा सबसे बड़ा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया है, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है अमेरिका ने इस संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत ने निम्न में से किस राज्य के त्रिशूर में मंकी पॉक्स रोग देश में पहली मौत की पुष्टि की है, यानी कि मंकी पॉक्स रोग से देश में जो पहली मौत की पुष्टि की है वो किस राज्य में की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक है क्या, मंकी पॉक्स ये मानव चेचक के समान। कैसा, मानव चेचक, आपने देखा होगा मानव चेचक में क्या होता है, चेचक के समान फीवर होता है, शरीर में दर्द और त्वचा पर चकत्ते से पड़ जाते हैं, उस टाइप का है। और दोस्तों आप बताना चाहूँगा इसका पहला जो मामला था मंकी पॉक्स का वो कब सामने आया था, 1970 में। ये 1970 में पहली बार सामने आया था। और अभी जो देश में पहली मौत की पुष्टि की गई है वो की गई है आपकी केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में द लाइन नामक दुनिया की पहली वर्टिकल शहर बनाया जाएगा। द लाइन, जैसा आप समझ रहे हैं लाइन मतलब द लाइन, लाइन मतलब ये शहर जो है कैसा होगा, एक लाइन में। कैसे में, एक लाइन में। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई जो होगी वो होगी 200 मीटर की, 200 मीटर की। और इसकी जो लंबाई है वो है 170 किलोमीटर तक ये शहर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा चीन, जापान, सऊदी अरब या यूएई, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ बनाया जाएगा, सऊदी अरब में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है। और अंडा और दूध की योजना शुरुआत करने वाला राज्य तेलंगाना, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश। गैस करिए दोस्तों, ये आपका होगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य बना है उसे ई टैक्सी का नाम बता देता हूँ, आपको अपने आप जो है पता लग जाएगा कि ये कौन सा राज्य है। केरल साबरी के नाम से। किस नाम से, केरल साबरी के नाम से शुरू की जाए तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ है, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यूनेस्को ने निम्न में से किस राज्य में लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी, कितनी, 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, देखिए इसे इंपॉर्टेंट तो यहीं से हो जाता है कि यूनेस्को में ये शामिल हो गया, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों है क्या, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लंगत सिंह कॉलेज है ये बहुत पुराना कॉलेज है। और ये कहाँ है आपका, मैं इस जगह बता देता हूँ, ये है मुजफ्फरपुर। अब तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये किस राज्य में है। पता है दोस्तों, इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य किए थे। दूसरे जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, उन्होंने भी इसमें अध्ययन अध्यापन का काम किया था और हमारे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
उर्वशी के लिए, आपको पता होगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ सम्मान मिला था किसे? रामधारी सिंह दिनकर जी को। वो भी इसी कॉलेज से जुड़े हुए थे जन अध्यापन के लिए। तो दोस्तों ये कहाँ है? बिहार में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नाइट स्काई जो सेंचुरी है वो आपको बताना चाहूँगा, ये किया जाएगा कहाँ? लद्दाख में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रबर बांध का उद्घाटन किया? सबसे लंबा रबर बांध, रबर बांध यानी कि ये कैसे बनेगा? रबर से। ठीक है दोस्तों, रबर यानी कि जो जहाँ पर बांध को रोकने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर रबर के क्या प्रयोग किए जाएंगे? बैलून। उन बैलून में क्या भरी रहेगी? हवा। और इसका क्या होगा कि हवा जो है आवश्यकता अनुसार निकाल भी दी जाएगी और डाल भी दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आवश्यकता अनुसार पानी जो है बांध से छोड़ा जा सकता है और रोका जा सकता है। और दोस्तों ये बलून जो होंगे फुल्ली जो है बुलेट प्रूफ होंगे। तो इसके लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये भी बता दूं कि ये रबर बांध बना किस नदी पर है, तो ये जो नदी है वो है फल्गु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि रबर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया जाएगा? फल्गु नदी पर। और दोस्तों ये कहाँ बनाया जाएगा? गया में। अब तो आप समझ गए होंगे कि गया कहाँ है? बिहार में। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। फटाफट एक क्वेश्चन और है, हाल ही में निम्न में से किस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की। लैटिन अमेरिका में, ओमान में, भारत में, बांग्लादेश में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी इसको बताएंगे, जो लोग भी इसका आंसर बताएंगे उन सभी का नाम जो है हम अगले वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि किसने इसका सही आंसर बताया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।